सलमान साहब, इख्तियार फैसलों का किसके पास है? निगरान वज़ीर आज़म सीनियर सियासतदानों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन मौशी माहिर, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट कौन हो सकता है? देखें, अभी जो बात की गई है वो दरअसल हमारा बड़ा सियासी अलमिया ही ये है कि ये जो कहा गया है कि कानून साजी कहाँ से हो रही है, किसके कहने पे हो रही है, क्यों कर हो रही है। पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, चूँकि इस प्रोग्राम से पहले मेरी अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज साहब से बात हुई, मैंने उन्हें पूछा कि आपने 5 नाम जो दिए हैं उनमें पॉलिटिशियंस हैं या माशी में। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कोई नाम नहीं दिए और 5 नाम नहीं होंगे, मैंने 3 नाम देने हैं। 3 नाम की रवायत है। मेरे ख्याल ये चीज़ तो एक क्लियर हो गई। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो मुशावरत हुई ना उसमें 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। लेकिन असल मैटर जो करेगा वो कुछ भी है, राजा रियाज कुछ भी है, टेक्निकली तो वो अपोजिशन लीडर ने ही नाम देने हैं और हुकूमत के नाम होंगे। आएगा कौन और कैसे आता है, ये बातें सारी दुरुस्त की गई हैं, लेकिन इस अलमिया से हम निकलेंगे कब? देखें, इसलिए कि जब बाख्तियार हुकूमतें होती हैं, बाख्तियार प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है, जिनके पीछे कहते हैं कि जी 1 पेज था, वो प्राइम मिनिस्टर भी इतना बेबस था कि जब निकला तो उसने कहा कि मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था और मुझे भी कानून साजी के लिए एजेंसी से सहारा लेना पड़ता था। तो आखिर कब तक पाकिस्तान इस दायरों के सफ़र में रहेगा? ये मुल्क जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत या जमहूरी अमल आगे की तरफ चलना है तो सियासतदानों को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए। अब बात यह कि वो निगरानों का इंतखाब कैसे होगा, देखें माजी के अंदर जैसे हुआ वो भी सबको पता है। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि जो नई पैदाशुदा सूरत हाल, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था कि क्या वजह है कि इस वक्त इंतखाबात में दिलचस्पी जाहिर नहीं की जा रही लेकिन निगरानों में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। अच्छा। कि जो कहा जा रहा है कि जी देखें IMF वाला मामला, वो जो लटकती तलवार थी दिवालिया बन की, वो तो ख़त्म हो गई। अब मुआशी सतह पे कुछ इकदाम, कुछ मामला आगे की तरफ बढ़ने शुरू हुए। अगर ज़राअत में पाकिस्तानी फ़ौज का कोई रोल है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो पाकिस्तान के लिए कर रही है, भुगतना सबको पड़ता है। कोई एक नहीं कि जी अगर कोई पाकिस्तान पे ज़द पड़ेगी तो हम उससे बच जाएंगे। तो मेरा ख्याल एक इज्तिमाई सोच को अगर बुरे कार लाया जा रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम निगरान हुकूमत की बात करें, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात क्या हैं? देखिए, कोई तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात नहीं है। बात यह कि जिस तरह की सूरत हाल बन रही है और जिस तरह मामलात को आगे की तरफ चलाना है, लगता ये कि ये मुआशी पस मंज़र का हामिल कोई शख्स होगा। और जिस तरह के नाम भी अब तक आ रहे हैं वो ज़्यादातर मुआशी लोग हैं। बात यह कि आपने अगर सिस्टम को आगे चलाना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निगरानों में इतना इंटरेस्ट क्यों है, कि इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इसलिए कि अभी तक क्या वजह है कि आपकी असम्बलियाँ टूटनी जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी फ़ज़ा नहीं बन रही। उसकी वजह यह है कि कुछ गड़बड़ मैंने इसलिए कहा है कि क्या वाक़तन ये जो निगरान आ रहे हैं ये गैर जानिबदार होंगे, ये पाकिस्तान के अंदर आइन के तहत जो इंतखाबी अमल है यकीनी बना पाएंगे? इस हवाले से कन्फ्यूजन है। तो इसलिए पोलिटिकल फोर्सेस समझती हैं कि वो हमारा हो, और वो हमारा होने का मतलब ये है कि जब आप जैसे पंजाब के अंदर पख्तूनख्वा के अंदर चल रही है ना, और वो उन्होंने वो जो आईनी शिक्ल ले ली कि जी उसमें ये तो नहीं कहा गया था कि 3 माह के आगे नहीं चल सकती। इसका मतलब माशी सूरत हाल की बुनियाद पर कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग ज़रूर है। अलबत्ता गेंद पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की कोर्ट में है, क्या वो वाक़तन इंतखाबात में संजीदा है और इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त हो सकेगी, और उन इंतखाबात की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मजबूत और मौसर हुकूमत बन सकेगी जो पाकिस्तान को दरपेश सुलगते मसाइल का हल कर सके। ठीक है, अहम सवाल उठाया कि इंतखाबात की जानिब पेशरफ्त हो सकेगी या नहीं।